फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा क्लासेस पर। दोस्तों, हम लोगों की क्लास चल रही थी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसके अंतर्गत हम लोगों का टॉपिक था गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। इससे पहले एक पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत लगभग 30-35 क्वेश्चंस थे, उनको देख लिया था। आज जो है हम लोगों का सेकंड पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रनाडे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, या उपरोक्त में से एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले, यह गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। तो इनमें से कोई नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश का भर्ती सार्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की? जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, उस दौरान जो है गांधी जी अफ्रीका से वापस आए 9 जनवरी 1915 को। तो उन्होंने कहा कि ब्रिटिश जो युद्ध है, ब्रिटिश की तरफ से युद्ध में लड़े और सेना में भर्ती हों लोग। तो लोगों ने कहा कि सर जी, भर्ती करने वाले सार्जेंट की संज्ञा उनको दी गई। तो किसको? महात्मा गांधी को। ऑप्शन बी इसका सही है। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? क्या महात्मा गांधी के द्वारा, पंडित नेहरू के द्वारा, विनोबा भावे, या जयप्रकाश नारायण के द्वारा? तो जो सर्वोदय शब्द है, सर्वोदय, इसका सबसे पहले उपयोग जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। उन्नीस 1917 के चंपारण सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, उस सत्याग्रह से कौन संबंधित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह जो है, यह गांधी जी का प्रथम आंदोलन था। ठीक है, प्रथम सत्याग्रह था। तो इसमें से कौन शामिल नहीं थे? जेपी कृपलानी, तो ये शामिल थे। राजकुमार शुक्ल, इनके द्वारा अवगत कराया गया कि चंपारण में समस्या है। राजेंद्र प्रसाद भी शामिल थे, परंतु राम मनोहर लोहिया जो है चंपारण सत्याग्रह से शामिल नहीं थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। बाकी जेपी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये सभी जो है चंपारण सत्याग्रह से संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि करमचंद गांधी, जो महात्मा गांधी हैं, उनके पिताजी करमचंद गांधी दीवान थे। कहाँ के दीवान थे? पोरबंदर के, राजकोट के, या फिर बीकानेर के? तो ये सभी जगहों के जो है करमचंद गांधी दीवान थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया, उसका नाम क्या था? ठीक है, तो साउथ अफ्रीका के में गांधी जी ने एक पत्रिका लिखी थी। तो उस पत्रिका को पूछ रहा है कि कौन सी है। क्या नवजीवन है, इंडिया गजट है, अफ्रीकनर है, या फिर इंडियन ओपिनियन? तो कौन सी है? इंडियन ओपिनियन है, जिसको जो है साउथ अफ्रीका में लिखा गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। एम के गांधी समर्थक थे। जो महात्मा गांधी हैं, महात्मा गांधी जी
यह किसके समर्थक थे? क्या मार्क्सवादी समाजवाद के, आदर्शवाद के, श्रेणी समाजवाद के, दार्शनिक अराजकतावाद के? तो महात्मा गांधी जो है दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? गांधी जी के जो राम राज्य के युगल सिद्धांत क्या थे? तो गांधी जी जब मतलब वापस आए थे वहां से, उनका मतलब स्टेप बाय स्टेप चलते थे। मतलब वो पहले क्या करेंगे? सत्याग्रह करेंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे? तो हड़ताल करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे, असहयोग करेंगे। फिर लास्ट में अंतिम जब बचता है तो फिर वो अब क्या है, अब तो करो या मरो, फिर छोड़ो। ठीक, इस तरह से स्टेप बाय स्टेप चले थे। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा को जो है राम राज्य के युगल सिद्धांत माना था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, सत्य और अहिंसा। ठीक है। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? जो महात्मा गांधी है इनकी दृष्टि में मतलब इनके द्वारा क्या माना जाता है कि अहिंसा क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता, राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्ति का रास्ता, ईश्वर संस्मरण का एकमात्र रास्ता, या आत्म विलीनीकरण। जो गांधी जी है इनकी दृष्टि से अहिंसा का अर्थ था सत्य की प्राप्ति का रास्ता। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। सत्य की प्राप्ति का रास्ता अहिंसा का अर्थ था गांधी जी के अनुसार। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? गांधी जी के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही है? बिना मार्क्सवाद के मार्क्सवादी, बिना समाजवाद के समाजवादी, बिना व्यक्तिवाद के व्यक्तिवादी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ठीक है, यह गांधी जी जो है इसके समर्थक थे। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? तो जो है गांधी जी के स्टेप बाय चलते थे कि जो भूख हड़ताल है, उपवास करना है, वो सबसे लास्ट में है। ठीक है, धरना प्रदर्शन करेंगे, हड़ताल करेंगे, पर भूख हड़ताल सबसे लास्ट में, उपवास। तो अंतिम स्थान क्या था? उपवास था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? बहिष्कार को, उपवास को, धरना को, या फिर हड़ताल को? तो गांधी जी की सत्याग्रह जो रणनीति थी उसमें सबसे अंतिम स्थान जो है हड़ताल का। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे? वो धरना प्रदर्शन करेंगे, सत्याग्रह करेंगे, असहयोग करेंगे, सविनय करेंगे, मतलब सनिवय, सविनय अवज्ञा आंदोलन था। तो मतलब उनका असहयोग, हम जो सरकार की जो भी नीतियां होंगी उनका असहयोग करेंगे, हम कोई भी उनके काम में समर्थन नहीं देंगे, असहयोग करेंगे, विरोध करेंगे। सविनय मतलब उनके जो भी नियम कानून होंगे उनको नहीं मानेंगे। सविनय, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करेंगे उनको पहले, फिर लास्ट में जब कुछ नहीं बचता तब क्या? हड़ताल करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अंतिम गांधी जी के अनुसार जो सत्याग्रह रणनीति में क्या था? तो हड़ताल था। और सबसे पहले जो है गांधी जी ने हड़ताल को जो है किस आंदोलन में अपनाया था? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में।
ठीक है। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इनमें से कौन सा एक कथन सही नहीं है? सत्याग्रह का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना। सत्याग्रह का अर्थ है कि शस्त्र अहिंसा। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही नहीं है। कह रहा सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है, तो ये गांधी जी के सिद्धांत के अनुरूप नहीं था। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व, गोवध, मानव हत्या या महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो गांधी जी के अनुसार जो है गरीबी का स्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर जब गांधी जी अफ्रीका गए थे, जो गुजराती व्यापारी थे अब्दुल्ला, उनके मतलब केस लड़ने के लिए वहां पे गए अफ्रीका, तो वहां पे जा रहे थे डरबन से प्रोटेरिया के बीच में, तो पीटर वर्स नाम की एक स्टेशन थी, तो वहां पे जो है उनको ट्रेन से उतार दिया, उनके सामान को भी फेंक दिया। ठीक है, तो कहां से? पीटर मार्टिनबर्ग। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बोल रहा है कि महात्मा गांधी के निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो किस अधिवेशन में जो है सर्वप्रथम गांधी जी ने भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। तो इनमें से किस अधिवेशन में जो है गांधी जी ने भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन था 1901 में। ऑप्शन बी है, इसके अंतर्गत जो है गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? गांधी जी ने सेवा धर्म को जो है कहां पे अपनाया था? तो मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में या फिर पुणे में। पुणे में जो है गांधी जी ने गांधी जी ने सेवा धर्म कहां अपनाया था? तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? सी आर दास, दादा भाई नौरोजी, पीजी तिलक या फिर गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को जो है गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी माय पॉलिटिकल गुरु, गांधी जी के द्वारा। जो गोखले, जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए साउथ अफ्रीका से, तो आने के बाद में वह गोपाल कृष्ण गोखले से मिले। जब गोपाल कृष्ण गोखले से मिले तो उन्होंने मतलब गोपाल कृष्ण गोखले ने सलाह दी कि आप जो है 1 साल तक बिना कुछ कहे और बिना कुछ किए पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और उनकी जो जनता है उसको समझिए कि उनकी समस्या क्या है और इनको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है। तो गांधी जी ने यही किया और 1 साल तक बिल्कुल शांत रहे।
फिर उसके बाद में जैसे 1917 में जो है गांधी जी को बुलाया गया, किसके द्वारा, तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा। सेशन था लखनऊ अधिवेशन, उसके अंतर्गत सभी लोग आए, तो राजकुमार शुक्ल भी आए और उन्होंने चंपारण समस्या के बारे में गांधी जी को अवगत कराया। तो गांधी जी गए, तो वही गांधी जी का पहला सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, अगर पूछा जाए अखिल भारतीय स्तर पर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था, तब आंसर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। और जो हमारे खेड़ा हो गया, अहमदाबाद हो गया, चंपारण हो गए, ये कैसे हैं, तो क्षेत्रीय थे। अखिल भारतीय में सबसे पहला हो जाएगा तो रॉलेट एक्ट। वो जब आगे आएगा उसको भी देखेंगे। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार राजनीतिक का तात्पर्य था। गांधी जी के अनुसार राजनीति क्या थी? धर्म विहीन राजनीति, जन कल्याण के लिए सक्रियता, सत्य विहीन राजनीति, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गांधी जी के अनुसार जो है क्या थी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, बात करें अगले क्वेश्चन की, तो क्या कह रहा है, गांधी जी ने राजनीतिक का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? इनमें से कौन सी विशेषता जो है गांधी जी के द्वारा जो राजनीतिक के प्रतिमान प्रस्तुत किए गए हैं उनके अंतर्गत नहीं है? नैतिकता, मानवता, धर्म और सत्ता। सत्ता मतलब क्या हो गया, हिंसा का मार्ग, किसी से हम छीन कर ले रहे हैं, अपनी सत्ता स्थापित कर रहे हैं। तो गांधी जी के राजनीति के प्रतिमान में यह शब्द नहीं था, सत्ता। बाकी के धर्म भी थे, मानवता और नैतिकता, ये सभी शामिल थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में की थी। अगला क्या कह रहा है, कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह जो है 13 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्होंने विधि का अध्ययन मतलब लॉ की परीक्षा के लिए द इनर टेम्प्यूल लंदन में पढ़ाई की। वे रस्किन की पुस्तक, एक लेखक है रस्किन, उनकी पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। तो जितने चार स्टेटमेंट हैं ये चारों के चारों क्या है, सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें अगले क्वेश्चन की, अगला क्वेश्चन क्या है, गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही है? जो गांधीवादी विचारधारा है वह किससे प्रभावित रही है? रस्किन से, थोरो, टॉयलस्ट या उपरोक्त सभी से? तो गांधी जी जो है इन सभी का काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा है गांधी जी के जीवन पर। रस्किन का भी पड़ा है, थोरो का भी और टॉयलस्टॉल का भी पड़ा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? जो सत्याग्रह शब्द है, सत्य के लिए आग्रह, इस शब्द को जो है किसके द्वारा गढ़ा गया है? तो किसके द्वारा गढ़ा गया है? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की,
तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? जो मोहनदास करमचंद गांधी हैं किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध के लिए करने के लिए, एक इस्लामी राष्ट्र स्थापित करने की इच्छा के लिए, हिंदुओं के द्वारा राजनीतिक कार्य करने का विरोध करने के लिए, या फिर ब्रिटिश राज को समाप्त करने की हिंसा को प्रोत्साहित करने के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या सही होगा? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। बाकी ये सब क्या है? नेगेटिव है। ऑप्शन ए इसका सही है। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे, गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। जो गलत साधन है जो कभी भी हमें सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते, यह बात किसके द्वारा कही गई है? तो M.K. गांधी यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है, वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? जो नैतिक दृष्टि से ही गलत है वो राजनीतिक दृष्टि से क्या सही होगा? वो कभी भी यह सही नहीं हो सकता। यह बात जो किसके द्वारा कही गई है? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा कही गई है। ऑप्शन सी इसका सही है। देखिए दोस्तों, जो सिद्धांत है, जो कोटेशन है, उनको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ऐसे बन चुके हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादक के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही है? तो इनमें से कौन सा एक सही है जो गांधी जी के द्वारा काम किए गए हैं उनमें से? दक्षिण अफ्रीका में 1903, लंदन 1904, दिल्ली 1905, अहमदाबाद 1906। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण अफ्रीका में 1903। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? इसको अंडरलाइन कर लेना, नहीं वाले को। ठीक है, कि गांधी जी की अर्थव्यवस्था जो थी गांधी जी के अनुसार, इनमें से उनके अनुसार कौन सा नहीं है? वे अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देता है। अब वह अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये बात सही है। जो गांधी जी हैं वह मशीनीकरण के मतलब मशीनों के माध्यम से वो क्या करेंगे? अगर मशीनों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा? रोजगार कम होगा। और गांधी जी का नारा क्या था कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाए। तो इसलिए वो क्या थे? मशीनीकरण के जो है पक्षधर में नहीं थे। ये बात सही है। अगला बोल रहा है कि वे यूएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये बात गलत है, क्योंकि गांधी जी जो है वह मशीनीकरण के विरोधी नहीं थे। उनका कहना था कि जिस जगह पर मशीनों की आवश्यकता है वहां पे मशीनीकरण कीजिए, परंतु जहां पे हमें आदमी जो लेबर है वो आसानी से मिल रही है, तो वहां पे हमें रोजगार सृजित करना चाहिए, ना कि मशीनीकरण के माध्यम से लाके जो एक आध जो लेबर है उनको क्या कर देना है? कम कर देना। और जो सारा काम जो 50 लोग मिलकर कर रहे थे वो 2-4 लेबर मिलकर करने लगे, तो बाकी सब लोगों का क्या हो गया? रोजगार खत्म हुआ। परंतु गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे, सभी लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले। ठीक है,
तो गांधी जी जो है भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे, परंतु यूएसए से उनको कोई लेना देना नहीं था। ऑप्शन डी इसका सही है। यह क्वेश्चन पूछा गया था यूपी लोअर सब मेंस के अंतर्गत 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। जो अस्पृश्य है इनका सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है किसके माध्यम से? पहले तो यही बताना है कि जो अस्पृश्यता है यह भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब भारतीय संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ऑप्शन में, उनके मंदिर प्रवेश के द्वारा कि लोगों को मंदिर में प्रवेश कराइए जिससे जो है अस्पृश्यता को सुधार किया जा सकता है। उनको सहायता प्राप्त करके, उनके सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कोष अलग करके, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। तो गांधी जी किसके समर्थक थे? कुटीर उद्योग मतलब लघु उद्योग, घर घर में उद्योग स्थापित कीजिए जिससे उन्हें क्या मिलेगी? आर्थिक संपन्न होंगे, आर्थिक रूप से सुधरेंगे। उन्हें जब आर्थिक रूप से सुधरेंगे तो लोग उनसे छुआछूत का भेद थोड़ा कम करेंगे, ये उनका मानना था। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधीयन इनोवेशन यानी गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या है? गांधी जी के अनुसार नवाचार है वो क्या है? अधिक उत्पादन, घरेलू अर्थव्यवस्था में अधिक उत्पादन से, उपभोग के लिए उत्पादन से, या कम निवेश से अधिक उत्पाद अधिक लोगों के लिए। मतलब निवेश कम किया जाए और अधिक से अधिक प्रोडक्शन हो और अधिक से अधिक लोगों को क्या मिले? रोजगार मिले। तो इस प्रकार की गांधी जी का इनोवेशन मतलब नवाचार का तात्पर्य था। कम निवेश, अधिक उत्पादन और अधिक लोगों को फायदा हो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है कि भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? नियोजित विकास का विरोध जो है किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया था? तो क्या रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, चित्तरंजन दास के द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा या सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो किसके द्वारा कहा गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा। ऑप्शन डी इसका सही है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही है, महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी जी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या करता था? नौ परिवहन केंद्र समझता था, औद्योगिक केंद्र समझता था, या फिर निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था? तो क्या समझता था? निर्मित वस्तुओं का बाजार। ऑप्शन सी इसका सही है। ठीक है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। बात क्या थी? जब भारत के अंदर अगर भारत के उद्योगों को बढ़ावा देता तो कोई इतना विरोध नहीं करता, परंतु वो क्या करते थे? भारत से रॉ मटेरियल को उठाया और ले गए लंदन,
और वहां पे उसका प्रोडक्शन किया, मतलब उसके आइटम्स बनाए, जैसे कपड़ा बना लिया उन्होंने, अच्छे अच्छे कपड़े बनाए। और उन कपड़ों के लिए भारत में अब क्या किया, उसको डंप कर दिया, छोड़ दिया आके। अब भारत में उनको बाजार उन्होंने पहले ही बना लिया था, अब क्या हो गया, निर्मित वस्तुओं का बाजार समझने लगे वो। ठीक है, यहां से आयात तो करते थे कच्चे माल का, और वहां से पक्के माल के रूप में बाजार में छोड़ देते थे, डंप कर देते थे। इसलिए गांधी जी उसका प्रभाव मतलब ज्यादा बहिष्कार करते थे। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे। कौन से आंदोलन से जो है गांधी जी संबंधित नहीं थे। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1919 लेकर 1922 तक, 1922 तक। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1940, 8 अगस्त 1942। और स्वदेशी आंदोलन की बात करें तो ये बंगाल विभाजन के समय पे 7 अगस्त 1905 को। तो गांधी जी इस समय कहाँ पे थे, अफ्रीका में थे। बाकी इस समय पर क्या थे, गांधी जी भारत के अंतर्गत थे। तो खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी से जो है गांधी जी जुड़े हुए थे, परंतु स्वदेशी आंदोलन से गांधी जी नहीं जुड़े थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। इनमें से किसका नेतृत्व जो है गांधी जी के द्वारा नहीं किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, बारदोली सत्याग्रह या फिर खेड़ा आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, तो 8 अगस्त 1942। सविनय अवज्ञा आंदोलन 12 मार्च 1930। बारदोली सत्याग्रह 1928 और खेड़ा 1918। तो जो बारदोली सत्याग्रह था, इससे सरदार वल्लभ भाई पटेल जुड़े हुए थे। ठीक है, बारदोली में ही वहां की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है सरदार की उपाधि दी थी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इससे पूछा जाए कौन संबंधित थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सा सही है। अब इसमें सही बताना है कि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। अगला, असहयोग आंदोलन शुरू किया, तो ये बात सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, तो ये भी सही है। तो ये चारों के चारों स्टेटमेंट जो है, मतलब तीनों के तीनों ये सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जाति विहीन अछूतों की दशा के लिए सुधार के लिए उन्होंने अछूत फेडरेशन भी बनाया। ठीक है, और उन्होंने पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया। लोगों के वहां पे गए उन्होंने, मतलब हर जगह जाके वो अभियान चलाए, फेरी चलाए, छुआछूत को दूर करने के लिए लोगों को कहा कि स्वच्छता भी अपनाइए, साफ सफाई भी कीजिए। ये कई कार्यक्रम जो है किए उन्होंने। असहयोग आंदोलन शुरू किया था, सभी को पता है 1920 में, फिर उसके बाद में समाप्त कर दिया गया। किस घटना के बाद समाप्त किया गया, तो 1922 में चौरी चौरा घटना हुई थी, उसके बाद में इसको समाप्त कर दिया गया।
तो गांधी जी से ये सभी जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी के पहले महात्मा जोड़ा गया, किस आंदोलन के दौरान जो है गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, गांधी जी के नाम के पहले गांधी जोड़ा गया। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया, तो किस दौरान जो है महात्मा गांधी के नाम के आगे, जो गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया? चंपारण सत्याग्रह के दौरान, रोलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के दौरान, 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, या खिलाफत आंदोलन के आरंभ के समय पे? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा गांधी जी के नाम के आगे महात्मा शब्द जोड़ा गया। तो इसका सही आंसर अगर पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, सी राजगोपालाचारी के द्वारा, या फिर सुभाष चंद्र बोस के द्वारा? तो गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। बात जब की है जब उन्होंने जो है आजाद हिंद फौज की स्थापना कर ली थी सिंगापुर में, सुभाष चंद्र बोस ने, और अपनी एक सेना भी बनाई थी, और सेना के माध्यम से भारत पे आक्रमण करने की योजना बनाई। और आक्रमण करने से पहले उन्होंने गांधी जी को प्रसारित किया रेडियो के माध्यम से, और उसी में जो है उन्होंने बापू राष्ट्रपिता को नाम संबोधित करके अपनी बात को रखा था। ठीक है, तो गांधी जी को राष्ट्रपिता के नाम से किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? चर्चिल, एटली, माउंटबेटन, साइमन ने? तो किसने जो है गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहा? तो किसके द्वारा कहा गया? माउंटबेटन के द्वारा। ठीक है, जो चर्चिल है, ब्रिस्टिश चर्चिल, इसने गांधी जी को जो है अर्धनग्न फकीर कहा था, अर्धनंगा फकीर। और वन मैन बाउंड्री फोर्स मतलब एक आदमी जो है एक पूरी फोर्स के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो यह बात किसके द्वारा कही गई थी कि भारत में प्रथम वर्ष मतलब पहले एक वर्ष जो है खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? तो जब गांधी जी 9 जनवरी 1915 को जब वापस आए अब दक्षिण अफ्रीका से भारत, वापस आने के बाद में अपने गुरु जी के पास गए, राजनीतिक गुरु जो उनको माना था, गोपाल कृष्ण गोखले के पास गए। तो उसी दौरान जो है उन्होंने कहा था, गोपाल कृष्ण गोखले ने, कि 1 वर्ष तक जो है आप खुले कान मुंह बंद करके पूरे भारत का भ्रमण कीजिए और लोगों की समस्याओं को समझें कि क्या समस्या है और इसका निवारण जो है किस प्रकार से किया जा सकता है। ठीक है, यह बात जो है उनके गुरु के द्वारा कही गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है
इन्होंने सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना की थी, जो नौजवानों को प्रशिक्षण देती थी। अगला क्वेश्चन क्या है कि महात्मा गांधी जी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? बंबई में, लखनऊ में, चंपारण में या फिर वाराणसी में? महात्मा गांधी जी ने जो है बनारस में अपना पहला जो है जन भाषण दिया था। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अंदर अपना पहला भाषण दिया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? इनमें से किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ खड़े हुए थे? वल्लभ भाई पटेल, विनोबा भावे, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा, महादेव देसाई और मणिबेन पटेल। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। अगला क्वेश्चन है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन नहीं था? इनमें से जो है चंपारण कृषि जांच समिति बनाई गई थी 1917 में, उसके अंतर्गत इनमें से कौन शामिल नहीं थे? एफ.जी. स्लाई, डी.जे. रीड, अनुग्रह नारायण या महात्मा गांधी? तो इनमें से जो है कौन व्यक्ति जो इससे शामिल नहीं थे? ठीक, तो कौन नहीं थे शामिल? अनुग्रह नारायण। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष जो थे एफ.जी. स्लाई थे। अध्यक्ष पूछे जाए इस समिति को कौन थे, तो एफ.जी. स्लाई। इसके सदस्य के रूप में डी.जे. रीड, महात्मा गांधी, एल.सी. आदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, जी. रैनी, जबकि M.E.L. और टेन्नर जो है वो सचिव थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुग्रह नारायण जो है चंपारण कृषि जांच समिति से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है। यह किसानों से जुड़ा हुआ था। इससे तिनकठिया, यहाँ पे क्या होगा, तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी ने इसमें एम के गांधी जी को सहयोग दिया और यह प्रथम आंदोलन था जिसे महात्मा गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। तो ये बात गलत है। यह किसानों से जुड़ा हुआ था, ठीक है, नील की कृषि खेती जो हो रही थी उससे संबंधित था। तिनकठिया प्रथा से, मतलब 3 कट्ठा जो 3/20 जो प्रथा थी उससे भी जुड़ा हुआ था, चंपारण से ही संबंधित है। इसमें राजेंद्र प्रसाद और जे.पी. कृपलानी जी ने महात्मा गांधी जी का सहयोग किया, ये भी सही है। परंतु यह बात गलत है कि प्रथम आंदोलन था, ये सही है यहाँ तक, जो संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया गया था, ये गलत है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो कैसा था? रीजनल था, यानी क्षेत्रीय था। बात करें अखिल भारतीय स्तर पर कौन सा था संपूर्ण भारत पे, तो रॉलेट एक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? चंपारण सत्याग्रह का जो है किसके द्वारा विरोध किया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एन.जी. रंगा, राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद। रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने महात्मा शब्द दिया था, तो ये सहयोगी थे।
राजकुमार शुक्ल, इन्होंने जो है अवगत ही कराया था चंपारण की समस्याओं के बारे में। और राजेंद्र प्रसाद, ये तो सहयोगी थे, परंतु जो एनजी रंगा है, इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।